Hello bachcho, let's see this question. The question says the author talks about two important letters that Einstein wrote, one to the President Franklin D. Roosevelt and the other to the United Nations. What prompted Einstein to write these letters? What impact did they make? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑथर ने इस स्टोरी में दो इम्पॉर्टेंट लेटर्स के बारे में बात की है जो आइंस्टीन ने लिखे हैं। पहला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, सेकंड यूनाइटेड नेशंस को। उनको किसने प्रभावित किया या किसने प्रोवोक किया ये लेटर लिखने के लिए और इनका क्या इम्पैक्ट हुआ? Here the key concept says letter to Roosevelt and the United Nations written by Einstein. आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को और यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा। At the insistence of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt in 1939 warning him that the atomic bomb, if made and used by Germany, could not only destroy the whole part on which it could be dropped but also the territory surrounding it. तो बच्चों, आइंस्टीन तब जॉब कर रहे थे तो उनके एक कलीग ने उनको इंसिस्ट किया, उनको बोला कि तुम एक लेटर लिखो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ये सब बताते हुए। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा 1939 में और उनको वार्न किया एटॉमिक बॉम्ब के इफेक्ट्स के बारे में कि अगर ये एटम बॉम्ब बना और जर्मनी ने यूज किया तो ये सिर्फ जहां पर गिरेगा उस पार्ट को ही डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि उसके आसपास वाली सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। द इम्पैक्ट ऑफ द लेटर was both deep and rapid as the Americans secretly developed their own atomic bombs which were dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945. As expected, these bombs caused terrible destruction. और इस लेटर का जो इम्पैक्ट था वो बहुत डीप था और बहुत रैपिड, मतलब बहुत गहरा और बहुत जल्दी। जैसे कि अमेरिका ने सीक्रेटली अपना ही एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया था जो कि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में है उन पर ड्रॉप कर दिया 1945 में। और जैसा कि आइंस्टीन को पता था कि बॉम्ब एक टेरेबल डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, एकदम तबाही मचा देगा, और वो ही हुआ। द लार्ज स्केल डैमेज caused by these bombs on Japan perturbed Einstein so much that this time he wrote to the United Nations. In this letter, he proposed that there should be only one government in the world. This would put an end to the enmity between nations and hence stop the massacres caused in the name of wars. But this letter did not have any impact. Thus, unlike the letters to Roosevelt, his letter to the UN failed to evoke any response. अब जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिरने की वजह से लार्ज स्केल पे डैमेज हो चुका था, एकदम त्रासदी मच चुकी थी। तो और आइंस्टाइन इस चीज से इतना ज्यादा हिल गए कि उन्होंने इस बार यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख दिया और इस लेटर में उन्होंने ये प्रपोज किया कि यहाँ पर ना एक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इन सारी चीजों को एक एंड पर ले आए। मतलब जो कंट्रीज के बीच के दुश्मन बनने वाली भावना है और ये एटम बॉम्ब गिराने वाली चीजें हैं, ये सारी जो बेकार चीजें हैं, इन सब पे एक रोक लगा दें और इस तरह के मैसेकेयर होने से बच जाएं वॉर के नाम पर। लेकिन इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट यूएन ने उनको इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।